देश की राजनीति में एक बार फिर से मोहम्मद अली जिन्ना का जिन बाहर निकल गया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और सरदार पटेल से करने के बाद जेडीयू के एमएलसी ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा है। इस बयान के बाद बिहार की सत्ता में साझेदार बीजेपी और विपक्ष ने हमला बोल दिया है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने शुक्रवार को कहा, जिन्ना बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। देश के विभाजन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। पंडित नेहरू ने खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा किया था। सर, ये बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यूनाइटेड इंडिया के ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े मुजाहिदे आज़ादी थे। उन्होंने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानियाँ दी ताकि हमारा देश आज़ाद हो। अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और पहली कतार के जो फ्रीडम फाइटर हैं अपने देश के और यूनाइटेड इंडिया के, उसमें उनका नाम लिया जाता है और लिया जाना चाहिए। इसीलिए हमारा देश ने भी जब उनकी मौत हुई तो पार्लियामेंट में शोक सभा आयोजित की गई। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कैबिनेट ने डिसीज़न लिया कि सारे झंडे झुका दिए जाएं, सारे एम्बेसीज़ पे झंडे झुकाए गए, पूरे इंडिया में शोक मनाया गया। तो उनके रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है। वो फ्रीडम फाइटर थे, ये सच्चाई है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये बदकिस्मती है कि उन्होंने मुल्क को बंटवाया और मुल्क का बंटवारा हुआ। लेकिन जितना इल्ज़ाम मुस्लिम लीग को मुल्क बांटने का दिया जाता है, उससे कम इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहती, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते, तो बंटवारा रुक सकता था और उसके लिए कई मैकेनिज्म लोगों ने पेश किया था, लेकिन इत्तेफाक से उस पर अमल नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी भी अड़िग रही कि बंटवारा हो। बीजेपी कोटे से सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा, भारत में गांधी की पूजा करने वाले लोग रहते हैं, ना कि जिन्ना की पूजा करने वाले लोग। मंत्री ने कहा, जो लोग जिन्ना के समर्थक थे वह बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए। अगर कुछ लोग भारत में बच गए हैं और उन्हें जिन्ना से मोहब्बत है तो उनकी जगह पाकिस्तान में है। चौधरी ने कहा कि जो लोग भारत में रहकर जिन्ना की पूजा करते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जदयू के एमएलसी ने कहा है कि जिन्ना का भारत के आज़ादी में ज़बरदस्त योगदान रहा है। देखिए, इस देश में दो विचारधारा 47 में बना, और जो जिन्ना को जो लोग पसंद करते थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो भारत माता और महात्मा गांधी के अनुयायी थे उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। तो इसलिए आज भी कोई यदि जिन्ना को पसंद कर रहा है तो उनके लिए पाकिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ है। यदि वो चाहते हैं कि जिन्ना ने ही सब कुछ किया है तो पाकिस्तान में जाकर रहे, उनका स्वागत वहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में रहने के लिए भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय करना पड़ेगा, अमर रहे, इनको करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ बापू की पूजा होगी और किसी की पूजा नहीं होती है। इसलिए भारत माता की जय और जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी जदयू के इस बयान पर हमला किया है। कांग्रेस की माने तो जदयू आरएसएस का ही अंग है। जदयू और बीजेपी साथ हैं। जदयू के नेताओं को इतिहास का ज्ञान नहीं है। जिन्ना के मजार पर अडवाणी जी गए थे, यह नहीं भूलना चाहिए। बताइए कि जदयू कह रही है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे और पंडित नेहरू केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन कराया। जदयू को इतिहास की जानकारी नहीं है, क्योंकि जब फ्रीडम मूवमेंट महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था तो उसमें आज की बीजेपी और जदयू कहीं नहीं थी। इनकी सोच फ्रीडम मूवमेंट से तो कभी मिलजुल वाली रही नहीं। इन लोगों ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी की चाटुकारिता में समय बिताया। इनके जो पूर्वज थे, जो उसमें एक हिंदू महासभा हुआ करता था, आरएसएस बीजेपी की संस्था होती थी, इन सभी लोगों ने तो अंग्रेज़ों की एक तरह से खुशामद की कि देश छोड़ के मत जाइए। इन लोगों ने तिरंगा झंडे का तिरस्कार की बात कही। इन्होंने कहा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं होना चाहिए। उसी सोच के साथ तो बिहार की जेडीयू आज बनी हुई सत्ता के लिए। जेडीयू के कौन नेता क्या बोलता है इसका कोई मायने नहीं रखता है।
इन्हें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। जिन्ना ने देश को तोड़ने का काम किया, देश को बंटवारे का काम किया। उसके बाद जिन्ना के मजार पे फूल चढ़ाने के लिए कौन गया? नीतीश जी के नेता लालकृष्ण आडवाणी गए। तो जेडीयू को कुछ भी बोलने से पहले अपने पार्टी के इतिहास और नेताओं के जो क्रियाकलाप रहे हैं उसको ध्यान में रखने की बात करनी चाहिए। हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने जिन्ना को बताया स्वतंत्रता सेनानी। देश के आज़ादी की लड़ाई में जिन्ना की भूमिका को नहीं भूला जा सकता। बंटवारे के लिए जितना जिन्ना दोषी उतना ही जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार। जिन्हें जिन्ना को लेकर शक है वह इतिहास पढ़ ले, नहीं तो लाल कृष्ण आडवाणी से बात कर ले। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना निस्संदेह स्वतंत्रता सेनानी थे और अगर किसी को शक है तो भारतीय इतिहास की किताब को पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि देश की आजादी में उनकी क्या भूमिका थी। हालांकि बंटवारे की जिम्मेवारी भी हम उन्हें थोपते हैं, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि बंटवारे के लिए सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी उतने ही जिम्मेवार थे जितना मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार थे। और अगर किसी को कोई शक है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को पढ़ ले, और अगर वो किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी से बातचीत कर लें। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी उनको स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए उनके मजार पर जाकर चादरपोशी करी थी। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले लोग पाकिस्तान चले जाए, वो खुद पाकिस्तान जाए और मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर जाकर के पढ़ लिख लें, तब स्पष्ट हो जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानी कौन था और गद्दार कौन था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।